Hello everyone, so today in this video we are going to discuss culture PT365 और ये इसमें हम लोग कवर करेंगे अप्रैल टू अक्टूबर से जितने भी न्यूज़ में रहे हैं इसको यहाँ से हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी PT365 इन्वायरमेंट का कवर कर लिया है, ठीक है, और पॉलिटी का भी एक पार्ट कवर कर लिया है। सो इसका एक और पार्ट लाएंगे बहुत जल्दी। आप अगर न्यू हो तो जा करके अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा जो है हिस्ट्री का PYQ सीरीज़, ठीक है। हिस्ट्री का PYQ जिसमें कि हम लोगों ने कवर किया है एंशिएंट प्लस जितने भी ऐसे आर्ट एंड कल्चर से रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो मैंने दो चीज़ कवर किया है PYQ के साथ साथ जो उसका थ्योरी पार्ट है, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा इसके ऑप्शन से रिलेटेड, ठीक है। वो सारा चीज़ को मैंने यहाँ पे डिटेल कवर किया है। सो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो चलते हैं बिना किसी देरी का, आज हम लोग अपना टॉपिक जो भी है इसके कल्चर से यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कुछ ऐसे टेबल ऑफ इंडेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक मोनूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ से कवर करेंगे। स्कल्पचर्स जो भी न्यूज़ में रहे हैं, ट्राइब्स हो गए, ठीक है, अवार्ड किनको मिला है, इस तरह से देखो ये जैसे इम्पोर्टेंट साइट्स जो रहे हैं, जैसे देखो इस बार के जो न्यूज़ में रहा है मोइदम, जिसको कि यूनेस्को में रखा गया है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में यूनेस्को में ऐड किया गया था दो ऐसे साइट्स को, लाइक शांति निकेतन प्लस में होयसाला को, और उसको फिर अगेन 2024 के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। सो यू कैन सी कि किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट से यूनेस्को कितना फेवरेट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कवर करेंगे इसमें और सारा का सारा कवर करने का कोशिश करेंगे। इस बार देखो ज़्यादा चांसेस है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, अभी लास्ट प्रीवियस 2-3 ईयर में नहीं पूछा है, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन से इस बार पूछने का चांस है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इस बार फाइंडिंग्स देखने को मिले हैं, लाइक स्क्रिप्ट को डिसिफर करने का बात किया गया है, कुछ ऐसे साइट्स को एग्जिबिट किया गया है, तो इस तरह से इसके कारण न्यूज में था और ये पूछा जाने का चांसेस है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पर्सनालिटी न्यूज़ देखेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, इस तरह से हम लोग सब कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं अब बिना किसी देरी का। देखो एक यहाँ पे न्यूज़ में रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने है कुछ ऐसे मोनूमेंट को डिलिस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे 11 ऐसे प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं जिसको कि डिलिस्ट किया गया था, इस कारण से न्यूज़ में था। तो देखिए इसके इससे ऐसे पूछा जा सकता है, एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि अगर इसको हम लोग लिस्ट में करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, और इसको डिलिस्ट करते हैं तो क्या इसके प्रोज और कॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इसको लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या इसका क्या बेनिफिट होता है। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो RPM से, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग लिस्ट किए हुए हैं तो इसमें हम लोग इसका रिसर्च करने में यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इसको मेंटेनेंस करने का भी हम लोग का इसमें इंपॉर्टेंस होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसमें, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको डिलिस्ट कर देते हैं तो जितने भी ये प्रोटेक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रिसर्च हो गया, इससे ये बाहर हो जाता है, ठीक है। या फिर इसमें कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी हैं कि अगर कोई भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप इसके 100 मीटर, ठीक है, 200 मीटर्स के एरिया में आप अपना कोई भी ऐसे रेगुलर जो एक्टिविटी होता है उसको नहीं कर सकते हैं कंडक्ट। लेकिन अगर इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं तो ये सारा चीज़ जो है ये अलाउ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसमें कौन कौन से ऐसे मोनूमेंट्स को डिलीट किया गया ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इससे क्या बेनिफिट होता है, कौन इसको डिलीट करता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो जैसे कुछ यहाँ पे एक दो याद रख लो, जैसे कोस मीनार हो गया तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, और गुनर बर्किल्स टॉम हो गया ये झांसी में देखने को मिलेगा, तिलिया नाला जो है रियून्स ये वाराणसी में देखने को मिलेगा, ये सबको डिलीट किया गया है, ठीक है। देखो कोस मीनार जो है ना ये मिडियावल इंडिया माइलस्टोन का है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसके अलोंग देखने को मिल जाता है कोस मीनार, ठीक है। इसमें ये देखने को मिलता है बेसिकली, जैसे ये रोड हो गया, आपको पता होना चाहिए कोस से नहीं, आप यू कैन सी कि एक डिस्टेंस मेजरमेंट है, ठीक है। डिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग यूज करते हैं 1 कोस 2 कोस, तो सपोज ये रोड है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो पहले के किंग होते थे, यहाँ पे ऐसे आपको मीनार देखने को मिल जाता था इसे रोड के किनारे किनारे, ठीक है, इस तरह से। ये इसमें इससे दो पर्पज से यूज करते थे इस कोस मीनार को। एक तो ये तो जैसे अब डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कि कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बाकी है, ठीक है, ये तो डिस्टेंस शो करने के लिए दिखाया जाता था। प्लस में कुछ ऐसे यहाँ पे यूज किए जाते थे कि अपने एक
यहाँ पे जैसे किंग का डिटेल्स लिखा हुआ होता था, ठीक है, कि वो कौन सा किंग है, बहुत सारे ऐसे चीज़ इनके बारे में डिटेल्स इसमें लिखा हुआ होता था। तो इस तरह से जो है ये कोस मीनार जो था देखने को मिलता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। सो इस तरह से, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, ये चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको 1861 में सेटअप किया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जिसको कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर देखने को मिल जाता है। देखो ये क्या करता है कि बेसिकली आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करता है, प्रोटेक्शन करता है, मेंटेनेंस करता है, ठीक है, एंशियंट मोन्यूमेंट को, ठीक है। देखो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि इसमें कुछ ऐसे आपको एक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे जो रेगुलेट करता है आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, ठीक है, वो है एक आमसार एक्ट है, आमसार एक्ट 1958 का, इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि इसमें सारे प्रोविजंस हैं। एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, और एक है एंटिक्विटीज आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये एक दो जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और एक्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक अभी हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखो जैसा कि मैंने बताया कि जो अगर हम लोग मोनूमेंट्स को डिलीट करते हैं तो इसमें ये चीज़ देखने को मिल जाता है कि इनको कोई भी ऐसे कंजर्वेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ किया जाता है अमसार एक्ट 1958 के सेक्शन 35 के अंदर। देखो यहाँ से आपको दो तीन एक्ट ध्यान रख लेना, ठीक है। एक तो खुद जो AMASR एक्ट है, ठीक है, 1951 का, जिसमें कि क्या होता है, ये डिम्ड जो जो भी ऐसे MNI होते हैं, मोनूमेंट्स ऑफ नेचुरल इंपोर्टेंस, इसको देखा जाता है, ठीक है, डिम्ड MNI, ठीक है, मोनूमेंट ऑफ नेचुरल इंपोर्टेंस, ये चीज़ ध्यान रख लेना है, इसके अंदर देखा जाता है। एक होता है 1958 का, ठीक है, 1958 का जो सेक्शन 35 है, ये बेसिकली डिलिस्टिंग किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, कभी ट्रैप किया जा सकता है कि जो डिलीट किया जाता है आमसार एक्ट 1951 के अंदर किया जाता है क्या, तो नहीं, ये नहीं होगा, ये 1958 के अंदर किया जाता है, ठीक है। और एक होता है 2010 का, आपको एक्ट देखने को मिलेगा, इसको हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। सो 2000 एक्ट में अमेंड किया गया था आमसार को, ठीक है, अमेंड किया गया था आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स, ठीक है, ये जो है इसको जो है इसमें अमेंड किया गया था। और ये अमेंड करने के बाद इसमें क्या था, इसमें ये प्रोवाइड किया गया था, कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए गए थे जिसमें कि बेसिकली कुछ ऐसे एरिया हैं जो प्रोहिबिट किए गए हैं या रेगुलेट किए गए हैं, इसी के अंदर किए जाते हैं, जिसमें कि जो भी ऐसे रखा जाता है कि आपको 100 मीटर्स के अंदर कोई भी ऐसे सेटअप नहीं करना है, कोई भी ऐसे टी स्टॉल या फिर कोई भी ऐसे रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं करना है। ये सब चीज़ जो है ये 2010 के अंदर देखा जाता है इस आमसार अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ पे हम लोग दो तरह से मोनूमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, एक तो है डीम्ड, ठीक है, और एक है डिक्लेयर, ठीक है। सो डीम्ड एंड डिक्लेयर्ड में ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि एक सेक्शन 3 है आमसर एक्ट का, ठीक है, जिसमें कि वो सारे एंशियंट और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि डिक्लेयर किया जाता है। और ये है एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 का, और साथ ही साथ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर देखा जाता है, जो भी ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर में है। और अगर बात करते हैं डिक्लेयर्ड का, तो ये पूछा सकता है कि कौन डिक्लेयर करता है, तो डिक्लेयर किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये नोटिफिकेशन लाकर उसके बाद गैजेट में लाया जाता है, तो ये चीज़ इंक्लूड हो जाता है। और ये आपको सेक्शन 4 ऑफ द आमसार एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसे एंशियंट मोनूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनको इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ से हम लोग इसको बहुत ही डिटेल वे में देखें। देखो कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क हैं और वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लाइक आपको ये दो जगह देखने को मिल जाएगा, एक तो DPSP में, ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात करते हैं तो जो आर्टिकल 51A का जो एफ है, एफ मीन्स क्या होता है, फोर्ट होता है, ठीक है, हम लोग याद किए हुए होंगे, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में होता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ड्यूटी है, जो भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल या फिर जो हेरिटेज है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अगर बात करते हैं DPSP के आर्टिकल 49 में, तो यहाँ भी आपको बात किया गया है, तो पूछा सकता है कि इनडायरेक्टली तो इसमें है
फंडामेंटल ड्यूटीज में, बट डायरेक्टली और एक्सक्लूसिवली किस में दिया गया है, सो डीपीएसपी में मेंशन है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आपको प्रोटेक्ट करना है मोनूमेंट्स को, प्लेसेस को, वो सारे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में देखें। देखो जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि 2000 एक्ट जो 2010 का जो है अमेंडमेंट किया गया आमसर का, इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि सारा चीज़ तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, बट जो नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, ये डील करता है इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी है ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में बेसिकली, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। और अब इसमें बस इतना ही था, बाकी तो हम लोग देखेंगे जैसे कुछ और भी ऐसे हेरिटेज से या फिर वी कैन से कि टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, लाइक एक प्रसाद स्कीम हो गया, ठीक है, प्रसाद स्कीम हो गया, हृदय स्कीम हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये गवर्नमेंट का अदर अदर इनिशिएटिव यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोगों ने इसको डिटेल वे में कवर किया। अब देख लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी का अभी आपको पता होना चाहिए कि रिवाइवल बहुत पहले से हो रहा है, बट ये न्यूज़ में इस वजह से था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक नया कैंपस को इनोग्रेट किया था, ठीक है, इस तरह से ये न्यूज़ में था। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन कैंपस बन करके आता है, तो इस तरह से ये भी समझना है। देखो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के पीछे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जैसे ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जब जलाया था, ठीक है, सो उस तरह से उसके बाद जो नया रिवाइवल हुआ ये स्टार्ट हुआ था सेकेंड ईस्ट एशिया समिट जो फिलीपींस में 2007 में देखने को मिला था। यहीं पे एक लिया गया था टारगेट, डिसीजन लिया गया था कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करना है, इस्टेब्लिश करना है। और ये आपको जो रियून्स देखने को मिलेगा उसी के बगल में आपको ये नया यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के अंदर ये सारा चीज़ प्रोविजन इस पे मेंशन है। सो पूछा जा सकता है कि इसका रिवाइवल का जो इनिशिएटिव है, डिसीजन है, कब लिया गया था। सो सेकेंड ईस्ट एशिया समिट फिलीपींस में जो हुआ था 2007 में, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इस्टेब्लिशमेंट का अगर बात करते हैं तो ये कुमार गुप्त फर्स्ट ने इसका जो है फाउंडेशन रखा था 5th सेंचुरी में, ठीक है। सो उसके बाद जो है ये धीरे धीरे बहुत सारे इस पे अटैक होते गए और फर्दर जो है जो फॉरेनर थे डिस्ट्रॉय किए यहाँ पे, ठीक है। देखो ये चीज़ देखो, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ नालंदा महावीरा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये महावीरा कंसेप्ट आता है बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, जहाँ पे कि बेसिकली रहने और पढ़ाई करने का ये प्लेस था, ठीक है। सो ये क्या था, एक मोनास्टिक यूनिवर्सिटी था और ये इसमें बहुत सारे ऐसे स्तूपास हो गए, श्राइन्स हो गए, ठीक है। और बहुत ही ऐसे आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं, स्टूको हो गया, स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया। एजुकेशनल एक्सेलेंस का बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचिंग्स देखने को मिलते थे, लाइक वेदास हो गए, थेरावाद बुद्धिज़्म हो गए, ठीक है। सो इस तरह से और महायान बुद्धिज़्म हो गए, जिसमें कि ग्रेट व्हीकल का मतलब होता है, वज्रयान बुद्धिज़्म हो गए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे टीचिंग होते थे। फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स। एडमिशन देखो ये बेसिकली मेरिट बेस्ड होता था, ठीक है। और देखो एक चीज़ यहाँ पे ये है, बहुत ही ख़ास बात ये था कि जो एग्ज़ाम है यहाँ का, वो जो गेट कीपर होते थे उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता था कि ये आपका टेस्ट लेते, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पास हो जाते तो फर्दर आपको आगे प्रोसीड किया जाता था। देखो लाइब्रेरी का बात करते हैं यहाँ पे तो धर्मगुंज है, ठीक है, और माउंटेन ऑफ ट्रूथ हो गया, ठीक है। तो ये इसमें अप्रोक्स बताया जाता है कि 9 मिलियंस बुक यहाँ पे देखने को मिलते थे 9 फ्लोर में। तो समझ सकते हो कितना बड़ा ये एजुकेशन हब था यहाँ पे। देखो पैटर्न का बात करते हैं तो किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज इसमें थे, 7th सेंचुरी सी में पालर रूलर थे, तो बहुत सारे इसको पैटर्न किए थे। देखो ये कहा जाता है कि जो किंग अशोका है उन्होंने ऑफरिंग दिया था चैत्या ऑफ सारीपुत्र एट नालंदा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना है। देखो ये 1205 एडी में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था बाय द तुर्किश जनरल बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल था। तो इसके अंदर जो है इन्होंने ये डिस्ट्रॉय किया था और फिर इसको फर्दर डिस्कवर किया गया बाय द सर फ्रांसिस बचनन, ठीक है, ये 19th सेंचुरी में। तो इस तरह से जो है और इसको वर्ल्ड यूनेस्को में रखा गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2016 में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बहुत ही डिटेल में नालंदा के बारे में देखें। इसका आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो,
तो अकॉर्डिंग टू पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर नालंदा जो है ये ऐसा विजिट किया गया था बाय द बुद्धा, ठीक है। और सारिपुत्र एंड मोगलन जो है ये ऐसे बुद्धिस्ट चीफ डिसिपल्स थे जो कि यहाँ पे नालंदा रीजन्स से थे, ठीक है। और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि महावीर जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने अपना बहुत सारे ऐसे 14 रेनी सीजन्स जो है यहाँ पे स्पेंड किए थे नालंदा में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स, प्रोमिनेंट टीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक आर्यभट्ट हो गए, ठीक है, जो कि एक रिनोन मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कि जीरो का इन्वेंशन किया था। और इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पढ़ाए हुए थे। और नागार्जुन हो गए, ठीक है, महायान फिलोसफर। और दिनागा हो गए फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ लॉजिक। धर्मपाल जो है ब्राह्मण स्कॉलर्स हो गए। और अभय कर्पगुप्त ये जो है तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स थे। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिले। देखो कुछ फॉरेनर ट्रेवलर्स भी आए थे, स्कॉलर्स फ्रॉम, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया, मंगोलिया, ये सब यहाँ से भी आए हुए थे। चाइनीज़ स्कॉलर्स जो है एक किंग ज़ुआंगज़ैंग जो है इन्होंने विजिट किया था नालंदा को 7th सेंचुरी सी में, ठीक है। और एक जो जुआनज़ैंग जो है इन्होंने स्टडी किया था योग शास्त्र को, यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में योग शास्त्र को स्टडी किया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे जो चांसलर थे इस टाइम पे ये शिलभद्र थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये समझना है। देखो आर्कियोलॉजिकल फीचर्स जो नालंदा का बात करते हैं तो जो है ये कुषाण स्टाइल में बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये नालंदा न्यूज में रहा है तो ये चीज़ बनने का चांसेस है। सो कुषाण स्टाइल में ये इसको बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिहाराज और चैत्य देखने को मिलता है। चैत्य यूनो की ये टेम्पल होता है, यहाँ पे वर्शिप किया जाता है, वर्शिप प्लेस होता है। और विहारा जो होता है रेसिडेंशियल और स्टेइंग प्लेस होता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया इसमें क्यूनो क्यून क्यूसियल, ठीक है, जिसमें कि 5 फोल्ड फॉर्म देखने को मिलता है चैत्या का। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग समझते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे देख लो, देखो स्टूको है। स्टूको बेसिकली ये होता है ना कि जो टेम्पल का जो वॉल है, ठीक है, और या फिर जो कैंपस है उसी में जो है इस तरह से डीटी का पिक्चर उसको कार्व करके बनाया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से समझ सकते हो। देखो अब चाहो तो आप यहाँ पे जैसे देखो कुछ अदर बुद्धिस्ट सेंटर और लर्निंग रहे हैं यहाँ पे, जैसे तक्षशिला हो गया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। और जो डिस्कवर किया गया था बाय द अलेक्जेंडर कनिंगम 19th सेंचुरी में। और ये इसको 1980 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे इंक्लूडेड हैं ग्रामेरियन पीपल्स लाइक पाणिनीज हो गए जो अष्टाध्यायी लिखे हुए हैं। फिजिशियंस बहुत सारे थे, जीविका थे, ठीक है। सो इस तरह से चाणक्य जो अर्थशास्त्र के राइटर हैं, इस तरह से विक्रमशिला भी है एक बुद्धिस्ट सेंटर, ठीक है, लर्निंग का, जिसमें कि आपको ये विक्रमशिला भागलपुर में देखने को मिल जाएगा, बिहार में, ठीक है। और ये धर्मपाल ने इनको इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना, विक्रमशिला को किसने किया, धर्मपाल ने किया, ठीक है। और जो नालंदा है इसको कुमारगुप्त ने किया, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। उदंतपुरी एक है, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ पे था अतीश दीपंकर, जिसको कि ये बुद्धा को जो रिवाइव कर रहे थे तिब्बत में, वो यहाँ पे फेमस थे, अतीश दीपंकरा। और एक है वसु बंधु जो कि विक्रमशिला के एलुमनी थे, ठीक है। उदंतपुरी का बात करते हैं तो ये भी बिहार में है स्टेब्लिश, ये सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। उदंतपुरी को स्टेब्लिश किया गया था 8th सेंचुरी में, ठीक है, बाय दी पाला रूलर गोपाल फर्स्ट। तो यहाँ से 3 जो है ये, एक तो नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, उदंतपुरी हो गया, ये 3-4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इनका जो कौन फाउंडर है ये भी ध्यान रख लेना है। देखो नागार्जुन कुंडा का बात करते हैं तो आपको ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। और ये नागार्जुना के बाद इनका नाम रखा गया था। और नागार्जुना जो बेसिकली ये प्रोफाउंडर थे, ये शून्यवाद के, ठीक है, शून्यवाद जो डॉक्ट्रिन है इसके प्रोफाउंडर थे, जो कि महायान बुद्धिज्म से ये बिलोंग करते थे। एक है रत्नगिरी, ये भी आपको जो है बेसिकली नालंदा का एक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग के तौर पे। और जो कि महायान एंड तंत्रयान को, जिसको कि हम लोग वज्रयान भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे करता था। देखो बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे बुद्धिस्ट साइट्स का, लाइक ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरी, ठीक है, ये सब उड़ीसा में देखने को मिलता है। और इसको हम लोग डायमंड ट्रेंगल बोलते हैं इस टाइप का, ठीक है। सो ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी। एक है बलाभी में भी देखने को मिलेगा जो कि गुजरात में है। और जगदला जो बांग्लादेश में है। ये सब जो है बुद्धिस्ट सेंटर थे, ठीक है। तो चलो ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग। श्री जगन्नाथ टेम्पल, ये बहुत ही इस बार न्यूज़ में रहा था ड्यू टू रत्न भंडार। ठीक है, रत्न भंडार नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैक्रेड ट्रेजरी रखे हुए थे। ठीक है, जिसको कि 46 ईयर्स के बाद इसको रीओपन किया गया था, इस कारण से न्यूज में था। बट जगन्नाथ टेम्पल ये इम्पोर्टेंट कैसे हम लोग हो सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट से। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है कि ये कौन सा स्टाइल है। ठीक है, किस स्कूल ऑफ स्टाइल से बिलोंग करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर एक है कि ये इसमें कौन कौन से ऐसे डीडी हैं। ठीक है, एक किसी डीडी का इनकारनेशन कौन सा है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना है। सो मैं आपको बता दूं कि तो जो जगन्नाथ टेम्पल है बेसिकली आपको कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। और इसका अगर बात करते हैं कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो बेसिकली ये जो नागरा स्टाइल है, नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का, ये बेसिकली इसी का सब स्टाइल है। ठीक है, सो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। कलिंगा स्टाइल एंड नागरा स्टाइल से बिलोंग करता है श्री जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको एक चीज़ ये ध्यान रख लेना है, और इसको हम लोग उड़ीसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बोलते हैं। सो जगन्नाथ टेम्पल जो है ये पुरी में देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। ये इसको वाइट पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, एक वाइट पैगोडा होता है, एक ब्लैक पैगोडा होता है। ठीक है, सो जो सोमनाथ टेम्पल है उसको हम लोग ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, और जो ये वाइट पैगोडा बेसिकली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, इसके ऊपर जो अमलक रखा होता है, इसका जो कलर है बेसिकली वाइट है, इस कारण से इसको वाइट पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है। इसमें आप कुछ ऐसे देख लो, जैसे जो लॉर्ड जगन्नाथ थे वो बेसिकली विष्णु के इनकारनेशन थे, और इनकी बहन जो है, इनका जैसे देवी सुभद्रा हो गई, और इनके भाई जो हैं बालभद्र, ये तीनों का यहाँ पे स्टैच्यू है। ठीक है, इस जगन्नाथ टेम्पल में। देखो रत्न भंडार जो है ना, इसको हम लोग जेवल्स ऑफ होली ट्रिनिटी भी बोलते हैं। और बेसिकली इसमें इसका ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि ये इसका बनवाया कौन था। ठीक है, सो जगन्नाथ टेम्पल जो है ये बेसिकली ईस्टर्न गंगास के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, ईस्टर्न गंगास के टाइम पीरियड पे। और इसको और भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट ये ध्यान रख लेना कि अनंत वर्मन जो है चोडगंगा देवा, इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये फर्स्ट 12th सेंचुरी, इट मीन्स कि 1100 समथिंग के आसपास जो है इसको रखा गया था, इसका फाउंडेशन। जो अनंत बर्मन चोडगंगा देव हैं, इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था, इन्होंने फाउंड किया था इसको। देखो यहाँ पे श्री जगन्नाथ टेम्पल का जो स्टाइल है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये कलिंग आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये नागरा स्टाइल का सब स्टाइल है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसमें आप कुछ ऐसे इसके आर्किटेक्चर का ध्यान रख लेना, जैसे रेखा देऊल हो गया। ठीक है, एक है पीढ़ा जगमोहन। सो एक होता, जैसे इसमें ये देखो, जैसे एक सबसे बड़ा टेम्पल हो गया। ठीक है, इस तरह से सबसे बड़ा टेम्पल हो गया, इसके फर्दर आगे टेम्पल देखने को मिलेगा, फिर इसके फर्दर ऐसे स्मॉल टेम्पल देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेखा देवल। ठीक है, रेखा देवल, इसको बोलते हैं पीढ़ा देवल। ठीक है, और इसको बोलते हैं खाखरा देवल। ठीक है, खाखरा देवल। तो इस तरह से जो है ना, तीन चीज़ यहाँ पे, दो ही है। सो ऐसा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। सो इसमें देखो रेखा देवल जो हो गया, यहाँ पे कलश होता है सबसे ऊपर, फिर अम्लक इसको बोलते हैं। बस फिगर ध्यान रख लो माइंड में, एक है भूमि और अमला होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर एक होता है यहाँ पे, और इस सारे चीज़ को मिला करके हम लोग गंडी बोलते हैं। एक है राहा पागा, और ये सारे चीज़ को मिला करके हम लोग इसको गंडी बोलते हैं। देखो जंगा हो गया, आपको पता होना चाहिए कि जो मेन डीटी रखा जाता है, इन्हीं सबसे जो बिगेस्ट टेम्पल होते हैं यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, रेखा देवल में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर पीढ़ा देवल जो है, ये घंटा हो गया, पीढ़ा हो गया, इसको हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, और इसके ऊपर जो रखा जाता है इसको घंटा बोलते हैं। ठीक है, देखो विमान जो है, विमान और दिवल जो होता है, ये गर्भगृह होता है। ठीक है, इसी में जो है मेन डीटी को रखा जाता है। और ये नागरा स्टाइल का जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाता है। जगमोहन जो हो गया, ये पीढ़ा देवल का एक ऐसा फॉर्म है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये छोटा होता है इन कंपेरिजन टू रेखा देवल। देखो यहाँ पे है जैसे नाट्य मंडपम हो गया, जो कि डांसिंग हॉल, और फिर हम लोग बोलते हैं जैसे असेंबली हॉल बोलते हैं। सो नाट्य मंडपम देखने को मिलता है। भोग मंडपम नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो रिस्टिडरी ऑफरिंग हो गया, जैसे कुछ हम लोग को खाना वाना हो गया या प्रसाद लेना हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है भोग मंडप में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे दोनों साइड में आउटर वॉल देखने को मिल जाते हैं मेन टेम्पल्स के। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ कर रहे हैं, एक तो आर्ट एंड कल्चर जो न्यूज में रहा है उसको तो देख ही रहे हैं, प्लस
प्लस में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है यहाँ से ये भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं, ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ से ये चीज़ आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। हम लोग रत्न भंडार के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक सेकेंड, वाटर पेन, ओके ओके। देखो जो रत्न भंडार है ना, अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे देखने को मिला है जगन्नाथपुरी टेम्पल में। सो ये नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बस ये ध्यान रख लेना कि इसको होली ट्रिनिटी ट्रेजरी भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो बाहर भंडार है, दो तरह से देखने को मिलता है, एक बाहर भंडार होता है, एक भीतर भंडार होता है। सो नाम से ही पता चल रहा है कि जो बाहर भंडार है, आउटर चैम्बर है, इसको हम लोग तो यूज करते हैं, बट जो भीतर भंडार है, इनर चैम्बर, इसको हम लोग, इसका जो जो भी ऐसे ट्रेजरी है, इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जनरली, ठीक है। तो इस तरह से देखो, एक यहाँ का जीआई टैग जो मिला है लड्डू का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगजी लड्डू, ठीक है। मगजी लड्डू जो कि उड़ीसा का देन कन्नल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और ये फेमस है यहाँ पे, और इसको जीआई टैग मिला है। और ये क्या है, एक 56 भोग है, 56 भोग प्रसाद में इसको यूज करते हैं जगन्नाथ टेम्पल में, मगजी लड्डू को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। सो बहुत ही हम लोग डिटेल में इसको कवर किए। और एक सेकेंड, देखो अब चलते हैं थोड़ा सा विरूपशिखा टेम्पल के बारे में देखते हैं, ठीक है। विरूपशिखा टेम्पल, ये देखो जो विरूपशिखा टेम्पल जो है, ये बेसिकली अभी न्यूज में रहा था, बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेन ये कोलैप्स होते देखने को मिला था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना है कि ये इसमें कौन से लॉर्ड हैं, तो ये लॉर्ड विरूपशिखा हैं, जिसको कि हम लोग पंपथी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके फॉर्म है, तो शिवा के फॉर्म है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना है। और यहाँ पे लोकल गॉडेज हैं पंपा देवी। देखो ये लोकेटेड है हम्पी में, पूछा सकता है कि विरूपशिखा टेम्पल कहाँ पे है, तो हम्पी कर्नाटका में है, ठीक है, जो कि विजयनगर किंगडम का कैपिटल रहा था, ठीक है। सो इस तरह से देखो, इसको ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, इस ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स के जो, ये बेसिकली जो हम्पी का जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है उसके अंदर में आता है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि साउथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे, विमान देखने को मिलेंगे, ठीक है, पिलर हॉल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या था कि जो नॉर्थ में था देउल देखने को मिलेगा, ठीक है, सो शिखर देखने को मिलेगा इस तरह से। लेकिन जो साउथ में है, गोपुरम, विमान, ये सब देखने को मिलता है। देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में और नागरा स्टाइल के बारे में, तो ये दो चीज़ जो है ये ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपको शिखर देखने को मिलेगा, विमान देखने को मिलेगा, ठीक है, मंडप देखने को मिलेगा, ये जो असेंबली हॉल भी बोलते हैं, और ये गर्भगृह जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें कि मेडिटी रहते हैं। गोपुरम हो गया बेसिकली ये जो एंट्री हॉल होता है, एंट्री बेसिकली होता है, एंट्री गेटवे जो होता है, इसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये द्रविड़ा स्टाइल का इसे फीचर्स है। जो गर्भगृह है यहाँ पे स्मॉलेस्ट टावर होता है, बेसिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल होता है ये, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, बस यही है, इसको एलोबरेट फॉर्म में किया गया है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है कि जितने भी ऐसे साउथ में मोस्टली ऐसे जो टेम्पल हैं, वहाँ पे आपको वाटर टैंक जो देखने को मिल जाएगा टेम्पल के बाहर। वाटर टैंक जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ में, ठीक है, सो नॉर्थ में आपको बहुत सारे ऐसे जितने भी टेम्पल रहे हैं वो रिवर के किनारे देखने को मिलते हैं। जो रिवर के किनारे क्या होता है कि हम लोग होली बाथ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है इस टेम्पल में जाकर के वर्शिप करते हैं, बट ऐसा साउथ में मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे टैंक होता है, और हम लोग टैंक का वाटर यूज करते हैं फॉर होली बाथ, और उसके बाद फर्दर यूज करते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। द्वारपाल देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि टेम्पल को गार्ड करता है इस तरह से। जो नागरा स्कूल है यहाँ पे, ये नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है, ठीक है, जो कि स्टोन के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, ये बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली आपको स्टेयर चढ़ना होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे बेसिकली अगर साउथ में बात करते हैं जो द्रविड़ा स्टाइल है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिंपल प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा हाई पे नहीं रहता है। यहाँ पे आपको शिखर देखने को मिलेंगे, अम्लक देखने को मिलेंगे, जैसे ये चीज़ आप देख सकते हो। अम्लक हो गया बेसिकली जो ऊपर का ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मंडपम हो गया, ठीक है। प्लिंथ हो गया, ये जो एरिया होता है इसके ऊपर बनाया जाता है। आइडल हो गए, जो गर्भगृह हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से शिखर हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। बेसारा स्कूल का जो बात करते हैं, तो ये देखो बेसिकली हम लोग स्टैटिक कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप पैसेंस रखो और देखते जाओ, ठीक है। ये बेसारा स्कूल जो हो गया, बेसिकली यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग होता है, नागरा प्लस द्रविड़ा का मिक्सिंग जो होता है, ये बेसारा में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये चीज़, और ये पेट्रोनाइज किया गया था बेसारा बेसिकली बाय दी चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूटा हो गया, होयसाला हो गया, ठीक है। सो और
मोस्टली यहाँ पे ये देखा जाता है कि द्रविडियन स्टाइल से लाया गया है, ठीक है। और इसमें एम्बुलेटरी और सेंक्टम के अराउंड जो है एम्बुलेटरी देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे इसका कुछ ऐसे बेसारा का कुछ एग्जांपल है, लाइक लडखान टेम्पल जो है ऐहोल का देखने को मिलेगा, बादामी टेम्पल जो हो गया, वृक्षका टेम्पल हो गया। तो ये पूछा सकता है जो पटकल का जो है वृक्षका टेम्पल ये कैसा है, तो ये भी बेसारा स्कूल से बिलोंग करता है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। देखो जैसे इस टेम्पल का हिस्ट्री का अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसको बहुत पहले बनाया गया था, जिसमें कि अगर हम लोग बात करते हैं तो 740 सेंचुरी में, और ये बनाया गया था बाय दी चालुक्य क्वीन लोकमा देवी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनसे ये इन्होंने कोमेमोरेट किया था, ठीक है। और बेसिकली ये क्या था कि इनके जो हस्बैंड थे, इन्होंने इनके जो विक्ट्री किया था इसके बेसिस पे इन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। देखो पल्लवा हो गए, चालुक्य हो गए, होयसाला हो गया, चोला हो गया, ये ग्रेटली कंट्रीब्यूट किए इस टेम्पल में। तो उसके बाद फर्दर जो है जो विजयनगर एम्पायर है उन्होंने इसको इनलार्ज किया था। सो विजयनगर संगम किंग जो है इसको इस टेम्पल को रिवाइव किए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस मोनूमेंट्स हैं उसको यहाँ पे एक्सपेंड किया, जैसे कृष्ण देव राय हो गए, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं हॉल इस मंदिर के जो सामने का जो होता है फ्रंट का, ठीक है। और इस तरह से जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो इस तरह से जो है हम लोग विरूपाक्षा टेम्पल को बहुत ही डिटेल वे में देखें। अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ अदर टेम्पल जो आर्किटेक्चर जो न्यूज़ में है इसके बारे में। एक तो गांधी सरोवर और केदारनाथ टेम्पल, ठीक है। गांधी सरोवर केदारनाथ टेम्पल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली जो गांधी जी का जो वी कैन से कि रिमेन्स होते हैं डेड बॉडी का यहाँ पे डाला गया था। देखो ये न्यूज़ में इस कारण से रहा कि जो कुछ ऐसे एवलांचेस के कारण यहाँ पे इसमें डिस्ट्रॉय हुआ, इस कारण से जो है ये न्यूज़ में था। देखो गांधी सरोवर को हम लोग चोराबारी ताल भी बोलते हैं, जो कि केदारनाथ टेम्पल के पास ही लोकेटेड है उत्तराखंड में, ठीक है। गांधी सरोवर का बारे में अगर हम लोग जान ले तो बेसिकली ये कांति सरोवर इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। और ये जो है चोराबारी बामेक ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है, इस कारण से इसको हम लोग चोराबारी ताल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ध्यान रख लेना है। ये माना जाता है कि जो ये लेक है वो लॉर्ड शिवा ने यहाँ पे योग कर रहे थे, योगा करते थे, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको ध्यान रख लेना है। बस इतना ध्यान रखो कि ये कहाँ पे है, गांधी सरोवर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ टेम्पल के पास। कुछ ऐसे ज्योतिर्लिंग जो है इंडिया में आपको पता होना चाहिए, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि अलग अलग जगह पे हैं। जैसे आपको उत्तराखंड में केदारनाथ हो गए, ठीक है। फिर यूपी में जो है काशी विश्वनाथ हो गए, ठीक है। और बैद्यनाथ जो हो गए ये देवघर झारखंड में। उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा ग्रीसनेश्वर, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसी तरह से आपको भीमा शंकर देखने को मिलेगा पुणे में, त्रिम्बकेश्वर नासिक में देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद सोमनाथ सौराष्ट्र ये गुजरात में हो गया, एंड नागेश्वरा ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गुजरात में। ओमकारेश्वर एमपी में देखने को मिलेगा, महाकालेश्वर उज्जैन में देखने को मिलेगा, ठीक है। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम ये भी आंध्र प्रदेश में, एंड रामेश्वरम जो हो गया तमिलनाडु में, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको ये माइंड में रख सकते हो 12 ज्योतिर्लिंग को। देख लेते हैं संगमेश्वर टेम्पल। संगमेश्वर टेम्पल ये फ्लड जो कृष्णा नदी में फ्लड आया इसके कारण से जो है ये संगमेश्वर टेम्पल सबमर्ज कर गया था, इस कारण से ये न्यूज में था। संगमेश्वर टेम्पल जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एनुअली बैक वाटर के कारण जो श्री सैलम डैम यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस कारण से जो है ये सबमर्ज कर जाता है। संगमेश्वर टेम्पल ये आपको देखो यहाँ पे देख सकते हो कितना पानी से फ्लडेड है। तो संगमेश्वर टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा के लिए है, और नाम से ही पता चल रहा है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी ने इसको बनवाया था, ठीक है। और जो कि कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा एंड जो बावंसी हैं इनके कन्फ्लुएंस पे बनाया गया था। और यहाँ पे ऐसे 5 अदर ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलते हैं, लाइक वेनी हो गया, तुंगा हो गया, भद्रा हो गया, इस तरह से। बट आपको ये ध्यान रख लेना है कि संगमेश्वर टेम्पल आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, कृष्णा एंड बावंसी के कन्फ्लुएंस पे बनाया गया है। और किसने बनवाया तो चालुक्य डायनेस्टी ने। कुछ ऐसे अदर संगमेश्वर टेम्पल जो है इंडिया में, लाइक श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी टेम्पल ये तेलंगाना में देखने को मिलेगा, संगमेश्वर टेम्पल भवानी ये तमिलनाडु में, और संगमेश्वर टेम्पल कर्नाटका ये भी बेसिकली जो पथकदल है अभी जो हम लोगों ने देखा था विरूपाक्षा टेम्पल का जो ग्रुप का है, तो उसको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है।
कामाख्या टेम्पल पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कामाख्या टेम्पल, ठीक है। कामाख्या टेम्पल ये आपको आसाम में देखने को मिलेगा, जिसमें कि बेसिकली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द अर्ली मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या, ठीक है। सो ईयरली मेंस्ट्रुएशन को कॉमेमोरेट किया जाता है कामाख्या देवी का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लोकेटेड है कामागिरी में, जो कि नीलांचल हिल में है। और यहाँ पे जो है ये तांत्रिक वर्शिप का एक सेंटर है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो 51 शक्ति श्राइन है, जिसमें से कि एक ये कामाख्या टेम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आर्किटेक्चर स्टाइल का बात करते हैं तो अपर बर्मा आर्किटेक्चर स्टाइल है यहाँ पे, जो कि पाला स्टाइल से बिलोंग करता है, ठीक है। पाला स्टाइल से भी मिक्स है ये चीज़, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं ज्योतिर्मठ और जोशीमठ। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसका जो नाम चेंज किया गया था, और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है ना, उन्होंने प्रपोजल रखा था जोशीमठ तहसील को जो है बेसिकली ज्योतिर्मठ नाम चेंज करने के लिए। तो इस तरह से न्यूज़ में था बेसिकली। और अ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये आपको ध्यान रख लेना कि आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और जब ये फ्लड आया था इस टाइम पे भी ये न्यूज़ में था, यहाँ पे अर्थक्वेक आए थे तब। सो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या है कि लॉर्ड बद्रीनाथ का ये घर ऐसा माना जाता है, यहाँ पे निवास स्थान है। तो ठीक है, देखो एक है अलगर टेम्पल, तमिलनाडु में देखने को मिलता है अलगर टेम्पल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये ध्यान रख लेना है कि ये फुटहिल्स ऑफ अलगार हिल में देखने को मिलता है, ये तमिलनाडु मदुरई में, ठीक है। सो एक फेस्टिवल यहाँ पे मार्क किया जाता है, चिथिरई फेस्टिवल, ठीक है। सो चिथिरई फेस्टिवल इसके यहाँ पे यहाँ पे देखो ये 108 जो लॉर्ड विष्णु के निवास स्थान है उसमें से एक इसको माना जाता है काला झगर को, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 6 ऐसे कॉरिडोर हैं जो कि किले के चारों तरफ देखने को मिलते हैं। और टेम्पल जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है तमिल एपिक्स शिल्पदिकरम में, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखो ये जो है नायका आर्ट स्टाइल से बिलोंग करता है, यहाँ पे इसके जो पिलर है मंडप का उसको डिपिक्ट किया गया है नायका आर्ट स्टाइल से। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रख लेना है। अलगार टेम्पल ये प्लेस याद रख लेना है तमिलनाडु में। देखो श्री माधवा पेरुमल टेम्पल जो है ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले माधवा पेरुमल टेम्पल में, जो कि ऐसे देखा गया कि जो भावनी सागर टेम्पल है, ठीक है। वो सबमर्ज किया, तो इस कारण से जो है ये उसके 1000 साल जो है ओल्ड रूट को यहाँ पे रिवील करता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आप टेम्पल देख सकते हो, श्री माधवा पेरुमल टेम्पल। और इसका ट्रेड रूट का बात करते हैं तो ये कोंगू रीजन जो वेस्टर्न तमिलनाडु है वहाँ से कर्नाटक और केरला को कनेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू रिवर भवानी, ठीक है, और मोयार रिवर। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। देखो 1338 में जो है वीर सिद्ध केथाया धन धन्य का, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था श्री माधवा पेरुमल टेम्पल को, ठीक है। ये टेम्पल जो है यहाँ पे लॉर्ड शिवा है यहाँ पे। और ये होयसाला रूरल के अंदर में देखने को मिल जाता है। केसरिया स्तूपा आपको ये बिहार में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। केसरिया स्तूपा ये माना जाता है कि टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा है पूरे वर्ल्ड में। ये आपको ईस्ट चंपारण बिहार में देखने को मिल जाएगा, जो कि सर्कुलर शेप में बनाया गया है। और यहाँ पे बेसिकली ब्रिक मड और लाइम मोर्टार से बनाया गया है, ठीक है। देखो ये इसका हाइट ऑफ का बात करते हैं इस स्तूपा का, तो 104 फीट है, जो कि बोरोबुदुर स्तूपा है जावा में उससे भी कहीं बड़ा है, ठीक है। और चाइनीज ट्रेवलर जो थे फाइयन और विनसंग, ठीक है, उन्होंने आया था और इस स्तूपा को मेंशन किया है अपने टेक्स्ट में, ठीक है। इम्पोर्टेंस का अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो स्तूपा है ये बनाया गया है बुद्धा के लॉर्ड बुद्धा के कॉमेमोरेशन में, ठीक है, जो उन्होंने 22 जो सरमन दिए थे उसके लिए, ठीक है, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए बुद्धा अनाउंस करते हैं अपना प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज अ चक्रवर्ती राजा। और ये इस स्तूपा में, ठीक है, तो वो बताते हैं कि चक्रवर्ती राजा खुद खुद को, तो ये स्तूपा में बताते हैं। और बुद्धा जो है लिच्छाविज को अपना वैशाली जाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है
ये भी सब यहाँ पे बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। एक है चंद्रावली केव कम्प्लेक्स, ठीक है, चंद्रावली केव कम्प्लेक्स। ये आपको जगह ध्यान रख लेना है, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और चंद्रावली केव कम्प्लेक्स का अगर बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स का यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलते हैं। और ये बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप है जिसमें कि शिवलिंग को हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी तो ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसे दो ज्ञात मोनोलिथिक रॉक हैं जो कि तीन थ्री हिल से सराउंडेड हैं, ठीक है। जो कि एक चित्रदुर्ग हो गया, किराबंदकल्लू हो गया, और एक है जोलागुड्डू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलता है। डायनेस्टीज एंड आर्टिफैक्ट्स का बात करते हैं तो सातवाहनास हो गए, होयसाला हो गए, विजयनगर हो गए, रोमन्स चाइनीज पीरियड हो गए। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे इस केव कम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो था हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसमें स्कल्पचर, पेंटिंग एंड कुछ ऐसे अदर फॉर्म ऑफ आर्ट हैं, इससे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्लासिकल लैंग्वेज, अभी यूनियन कैबिनेट ने ऐसे 5 क्लासिकल लैंग्वेज को अप्रूव किया था, इस करेंसी न्यूज में था, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रख लो। जो मराठी हो गया, मराठी, पाली प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली को अप्रूव किया है, ठीक है। जिसमें से कि आपको पता होना चाहिए कि जो मराठी है और मराठी हो गया, बंगाली हो गया, असमीज़ हो गया, और वी कैन सी, हाँ, ये सारे जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे 22nd शेड्यूल है, ठीक है। 8th शेड्यूल में जो आता पड़ता है 22 लैंग्वेज, ठीक है। 22 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बट जो पाली प्राकृत है इसको भी मेंशन नहीं किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। क्लासिकल लैंग्वेज का बात करते हैं तो बेसिकली इसको नया कैटेगरीज में रखा गया है, 2004 से स्टार्ट किया गया था। जो कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी जो है वो करते हैं, ये कंस्टिट्यूट किया गया। इसके अंदर जो ये ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, और अंडर साहित्य एकेडमी। तो ये जो है इनका एक वर्क होता है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी का, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसको स्टेटस देना है क्लासिकल लैंग्वेज का, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये प्रोपोज करते हैं लैंग्वेज को। तो ये ध्यान रख लेना है। 3 चीज़ है यहाँ पे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट कमेटी हो गया, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकेडमी। कुछ ऐसे अदर क्लासिकल लैंग्वेज जो हैं, लाइक तमिल हो गया, जो 2004 में ऐड किया गया था, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि सबसे ओल्ड कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज है, तो तमिल है जो कि ऐड किया गया था। और फिर संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 8 में, मलयालम 13, एंड उड़िया जो है बेसिकली वो 2014 में। सो इसको 8th शेड्यूल में रखा गया है। देखो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे क्राइटेरिया है कि कैसे क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सो किसी भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है उसको उठा करके क्लासिकल लैंग्वेज में डाल दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। बट ये ध्यान रख लेना कि उसका हाई एंटिक्विटी होना चाहिए, मीन्स कि वो बहुत पुराना साल का होना चाहिए, लाइक 1500 से 2000 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए वो लैंग्वेज चलते आ रहा हो। या फिर उसका कहीं भी और यूनिक फीचर ही होना चाहिए, कहीं और ऐसा नहीं है कि किसी और जगह पे बोला जा रहा है, कहीं और कोई कंट्री में है तो उसको लाया जाएगा, नहीं, ये यूनिक होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि जो एंशियंट लिटरेचर या टेक्स्ट में जो है कंसीडर होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से, और बेसिकली ये कोई जनरेशन इसको बोलते आ रहा हो, चलते आ रहा हो, उस तरह से ये होना चाहिए, तभी कंसीडर किया जाएगा इससे क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर जो है इसमें पोएट्री हो गया, एपिग्राफिक हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, एविडेंस हो गया, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं होना चाहिए टेक्स्ट में, ठीक है। सो इस तरह से इसको रखा जाता है। तो चलो ठीक है। न्यू क्लासिकल लैंग्वेज का बात करते हैं तो प्राकृत हो गया। आपको पता होना चाहिए कि इंडो आर्यन लैंग्वेज से रिलेटेड है, पाली हो गया यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रख लेना, 5 जो लैंग्वेज है इस बार का क्लासिकल लैंग्वेज, उसको याद रख लेना है, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है कि किसको ऐड किया गया है, किसको ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से चलो ठीक है। देखो कुछ ऐसे अदर इम्पोर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो, लाइक अर्धमागधी हो गया जो कि मगध से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है। सौरसेना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। देखो अब चलते हैं थोलू बोमलता, ठीक है, थोलू बोमलता। ये संगीत नाटक अकेडमी ने रिवाइव किया है एंशियंट थिएटर परफॉर्मेंस थोलू बोमलता को, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूज़ में था। थोलू बोमलता बेसिकली है क्या, तो इसको हम लोग डांस ऑफ लेदर डॉल्स भी देखते हैं। जैसे आप कोई नाटक वगैरह या फिर कहीं भी वीडियो वगैरह भी देखते होगे, तो उस तरह से बनाया जाता है बेसिकली। और ये चीज़ है वही जो
लेदर का कपड़ा का बनाया जाता है डॉल, और उसको ये हम लोग बोलते हैं थोलू बोमलता। तो इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेनली ये परफॉर्म किया जाता है गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये गोटी स्किन से बनाया जाता है, जो कि स्मॉल स्क्रीन पे हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मेजर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक एनिमल्स हो गए, बर्ड हो गए, गॉड, डेमन्स, ये सब चीज़ इसमें दिखाया जाता है। मेजर थीम्स क्या है, रामायण और महाभारत जो इपिक्स हैं वहाँ से स्टोरी को यहाँ पे बनाया जाता है। देखो कुछ ऐसे पपेट्री हैं इंडिया में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग पपेट्स हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग पपेट्स में क्या होता है कि इनके जो जॉइंट लिम्स होते हैं उसको यहाँ पे आप देख पाओगे कैसे इसको कनेक्ट करके और ये किया जाता है, ठीक है। ये फेमस है राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका साइड में, ठीक है। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो कठपुतली बोला जाता है राजस्थान में, गोम्बियाता बोला जाता है कर्नाटका में, बोमलतम बोला जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें रॉड और स्ट्रिंग पपेट्री दोनों है, ठीक है। फिर कुंधेई है उड़ीसा में। एक है ग्लो पपेट। ग्लो पपेट बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो कपड़ा है, ठीक है, स्लीव, हैंड स्लीव हो गया, हैंड हो गया, पाम पपेट हो गया, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। बस यही है, नाम से ही पता चल रहा है, बट उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखो एक है रॉड पपेट। रॉड पपेट नाम से आप जैसे यहाँ पे आप देखो रॉड है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है ग्लोब पपेट का, ठीक है। बेसिकली इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है। और ये क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ है इन कंपेरिजन टू ग्लोब पपेट, ये रॉड पपेट जो है, ठीक है। आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। जैसे यामपुरी हो गया बिहार में, ये एग्जांपल है। देखो जो शैडो पपेट हो गया, आप जैसे यहाँ पे देख पाओगे, ये फ्लैट फिगर होता है जो कि कटआउट किया जाता है लेदर को, ठीक है। और यहाँ पे उसको फिर ट्रीट किया जाता है ट्रांसलूसेंट फॉर्म में। ट्रांसलूसेंट फॉर्म में इन द सेंस कि ये लाइट इस तरह से पास किया जाता है, और जो भी ऐसे एक्टिविटी यहाँ पे होता है ये जो पर्दा पे दिखाया जाता है कर्टेन पे। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इतना था, ये कंप्लीट होता है। एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे ये विजुअल फॉर्म है पपेट्री इन इंडिया का बात करते हैं तो यामपुरी बिहार में हो गए, कठपुतली राजस्थान में हो गया, ठीक है। फिर ये कर्नाटका में हो गया गोम्बेता, तोगालू। फिर ये अगर बात करते हैं यहाँ पे आप देखो आसाम में पुटुल नौच। फिर पुटुल नौच ये वेस्ट बंगाल में। ये उड़ीसा में कुंदेई, रौनच्छया, थोलू, बोमलता आंध्र प्रदेश में, बोमलतम तमिलनाडु में, ये इस तरह से। पेंटिंग जो है कुछ न्यूज़ में रहा था, जैसे सोहराई पेंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोहराई पेंटिंग आपको मेनली झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगा, जैसे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये इसमें बेसिकली डिपिक्ट करते हैं सोहराई पेंटिंग में जो भी ऐसे एनिमल हो गए हैं या फिर नेचर बेस्ड जो होते हैं, ये सारा चीज़ में दिखाया जाता है सोहराई पेंटिंग में। ये म्यूरल आर्ट फॉर्म है बेसिकली, और यहाँ पे इसको हम लोग दीवार पे जो है इसको डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे है ये नेचुरल पिगमेंट्स लाइक ट्विंग्स, राइस, स्ट्रो और फिंगर्स का यूज किया जाता है इसमें। और इसमें एनिमल हो गए, बर्ड हो गए, नेचर्स हो गए, इसको यहाँ पे दिखाया जाता है। ये इनको जीआई टैग मिला है, इस कारण से न्यूज में था सोहराई पेंटिंग, ठीक है। ये ट्राइबल वुमेन जो है ज़्यादातर इसको प्रेफर करती हैं। माता माता मातानी पचेडी, ठीक है। ये आप जैसे यहाँ पे देखो मातानी पचेडी ये फिगर है। और ये टेक्सटाइल फोक आर्ट है, ठीक है, जो कि डिपिक्ट करता है डिवाइन फेमाइन एट द सेंटर। यहाँ पे आप देखो जैसे सेंटर में है। यहाँ पे जैसे और भी जैसे फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, ये सारी चीज़ इसमें दिखाया जाता है। पेंट किया जाता है मैरून, ब्लैक और वाइट कलर से, ठीक है। तो ओरिजिन का बात करते हैं तो गुजरात में देखने को मिलता है, जो कि यहीं से है, जो कलमकारी है यहाँ से इंस्पायर होकर के आया है। एसोसिएटेड है वगारी कम्युनिटी से, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर एक है कुमिति पत्थी रॉक आर्ट। कुमिति पत्थी रॉक आर्ट ये 3000 ईयर ओल्ड रॉक आर्ट है, ठीक है। ये जैसे देखो यहाँ पे कुमती पत्ती, ये इंपॉर्टेंट है, रॉक आर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलेगा कुमती पत्ती में, ठीक है। और रिप्रेजेंट करता है एंशियंट लाइफ एंड अर्ली ड्वेलर्स को। फिर है केरला म्यूरल्स पेंटिंग, जो कि स्केचिंग एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। जैसे आपको अजंता म्यूरल्स में देखने को मिलता है ना, उसी टाइप से यहाँ पे भी ये देखने को मिल जाता है। ओरिजिन का बात करते हैं तो केरला में है। और म्यूरल्स जो है अर्लीस्ट नॉन म्यूरल्स है ये बेसिकली, ठीक है। जो कि केप टेम्पल जो है ये तिरुनंदिकारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। केरला म्यूरल पेंटिंग इस टाइप से है, कितना ब्यूटीफुल है आप देख पाओगे। जैसे फेमस लोकेशन जो है ये बेसिकली कुमारनल्लूर देवी टेम्पल्स, फिर है गुरुवयूर
फिर इट्टूमनूर, ये इस सारे रीजन में है। बट ये ध्यान रख लेना, केरला म्यूरल्स पेंटिंग है बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि अजंता म्यूरल पेंटिंग से मैच करता है। कुछ ऐसे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं, जैसे कुचिपुड़ी डांस हो गया, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ऐसे हम लोग कच्चा पुड़ी से याद रखते हैं ना कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब अगर आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप कैसा पुड़ी बनाओगे, कच्चा बनाओगे, ठीक है, लाइक दैट। सो ये थोड़ा सा फनी है, बट इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। सो कुचिपुड़ी विलेज जो है ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, वहीं पे ये डांस फेमस है। बस ये इतना बस याद रखो, ठीक है। फिर एक है मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सो जेंडर रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान रख लेना है। बेसिकली पहले क्या था कि पहले फीमेल ही ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करती थी, इसको करती थी, ठीक है, मोहिनीअट्टम को। बट यहाँ पे अब इसमें क्या है कि वॉयज़ का भी एंट्री हो रहा है इसको सीखने के लिए। सो इस कारण से जो है ये न्यूज़ में था। चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा कलारी पेट्टू, ठीक है। कलारी पेट्टू कुछ ये बेसिकली क्या है, मार्शल आर्ट है, ठीक है। सो कलारी पेट्टू ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया इंडियन कलारी पेट्टू फेडरेशन को, ठीक है। सो एज रीजनल स्पोर्ट्स, तो इस कारण से ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो कलारीपयट्टू का बात करते हैं तो आपको डेवलपमेंट इसका केरला में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, जो कि हाई फ्लाइंग एक्रोबैटिक्स है, जो कि ग्रेसफुल मूवमेंट को इसमें देखने को मिलता है। आप पिक्चर देखोगे तो समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। फिलोसफी क्या है, तो मार्शल आर्ट हो गया, आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। सो इसमें फिजिकल फिटनेस को ट्रेन किया जाता है, सेल्फ डिफेंस को, ठीक है। सो ये इसके दो मेन स्टाइल हैं, एक तो है वदकन और नॉर्दर्न स्टाइल, ठीक है, जो कि जो मालाबार रीजन ऑफ केरला है उधर ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है। फिर एक थेकन और सदर्न स्टाइल है, जो कि ट्रेवनकोर रीजन में प्रैक्टिस होता है। कुछ ऐसे अदर मार्शल आर्ट्स जो हैं इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे JNK में एस्क्वे है, ठीक है। थोड़ा है हिमाचल प्रदेश में। लाठी खेला जो है बंगाल में है, लाठी खेला। और फिर सरित सरक ये मणिपुर में है। फिर इसके जो भी ऐसे का फिगर देखोगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है सिलम्बम कुट्टू वरिशल, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। मर्दानी खेल जो है ये महाराष्ट्र में। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज, ठीक है, जिसमें कि ये हमेशा से न्यूज में रहा है। एक है मोइदम, अभी हम लोगों ने देखा था, जो कि असम में है बेसिकली। और ये अहोम किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है, अहोम किंगडम से। और इसमें क्या था कि ये बेसिकली ब्यूरियल था, ठीक है, ब्यूरियल माउंट्स है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंस्क्राइब किया गया, तो इस कारण से न्यूज में था। और ये 46 जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है, जो सेशन हेल्ड हुआ था दिल्ली में, उसी में इस ये स्टेप लिया गया। तो इतना बस ध्यान रख लेना। और कहाँ पे है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का इनिशिएटिव क्या रहा 46 सेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने होस्ट किया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, तो ये भी ध्यान रख लेना है। सो फर्स्ट टाइम क्या है, सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडिया अनाउंस करता है 1 मिलियन ग्रांट ऑफ फॉर यूनेस्को कंजर्वेशन एफर्ट के लिए, ठीक है। तो स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में है। तो इंडिया और USA ने साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें कि प्रिवेंट करता है इलीगल ट्रैफिकिंग और आर्टिफैक्ट को। इसमें ये होता है कि बेसिकली जैसे क्या होता है कि कोई पर्सन है अपना ओल्ड जो आर्टिफैक्ट है उसको सेल करता है, ठीक है, मतलब इलीगली सेल करता है अपना इंडिया से लेकर के कोई भी अदर कंट्री में। बट ये साइन किया गया है USA में कि अगर कोई भी पर्सन अगर सेल करता है इंडिया से USA में, तो इस पे एक्शन लिया जाएगा और इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है इस CPA एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के अंदर इलीगल ट्रैफिकिंग को रोका जाना है। देखो CPA जो है ये बेसिकली अलाइन है विद 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग इलीगल ट्रेड इन कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये स्टेप लिया गया था 1970 यूनेस्को कन्वेंशन में ही। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखो, जो ये ऐड किया गया अभी मोइदम को आसाम का, वो अब एक तरह से जो है टोटल इंडिया में 43 ऐसे यूनेस्को हेरिटेज साइट बन करके आते हैं अभी रिसेंट में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको देखने को लगा। देखो ऐसे असम में 3 हो जाते हैं यूनेस्को में। एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक है मानस नेशनल पार्क, और साथ ही साथ अभी जो मोइदम जो हम लोगों ने देखा, ये हो जाता है। इस तरह से असम में 3 ऐसे वर्ल्ड के यूनेस्को हेरिटेज में देखने को मिल जाएंगे। देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो ये इस्टेब्लिश किया गया है 1972 में अंडर दी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन,
ड्यूरिंग 70th सेशन ऑफ यूनेस्को, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इसको हम लोग 5 C's से जानते हैं, ठीक है। जो 5 C क्या है, तो एक तो क्रेडिबिलिटी हो गया, कंजर्वेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड कम्युनिटी हो गया। की रोल क्या है, तो ये फाइनल डिसीजन जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शन पे ये देता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड है उसको मैनेज करता है, और फाइनेंशियल एड जो है स्टेट पार्टी को प्रोवाइड करने का काम करता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो ये ध्यान रख लेना है कि जो फाइनेंशियल फंड कौन प्रोवाइड करता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी प्रोवाइड करती है। सो ये भी ध्यान रख लेना। एक देखो मैं बता दूँ कि एक है वर्ल्ड मोनूमेंट फंड, ठीक है। सो ऐसा वर्ल्ड मोनूमेंट फंड, इसमें मोनूमेंट फंड, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। वर्ल्ड मोनूमेंट फंड लाया गया था 1965 में। ये बेसिकली है एनजीओ है, ठीक है। एनजीओ है या फिर वी कैन से कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये है बेसिकली यूरोपियन यूनियन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। तो ये चीज़ है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है, आपको इससे कन्फ्यूज नहीं करना है। और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ये फंड प्रोवाइड करने का काम करती है इस यूनेस्को के अंदर में, ठीक है। मेंबर का बात करते हैं तो 21 स्टेट पार्टी हैं, जिसमें कि इंडिया भी इसका मेंबर है, ये भी ध्यान रख लेना है। और की पार्टनर का बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा आईसीसी रोम, ठीक है। आइकोमोस ये प्रमोट करता है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन को, और ये जो है वर्क ऑन प्रिजर्विंग आर्किटेक्चरल लैंडस्केप हेरिटेज को, ठीक है। देखो ये चराई दो मुइदम का बात करते हैं तो ये आपको पटकई रेंज के फुटहिल्स पे देखने को मिलेगा ईस्टर्न असम में, जो कि रॉयल नेक्रोपोलिस का होम रहा है बेसिकली, अहोम डायनेस्टी से, ताई अहोम डायनेस्टी से। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये बेसिकली मोइदम का मतलब ही होता है होम फॉर स्पिरिट, और ये इसको सिंबलाइज करते हैं हेवन हेवन अर्थ कंटिन्यूम के तौर पे। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो ध्यान रख लेना है। चलो एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अहोम डायनेस्टी के बारे में। सो ये इसका टाइम पीरियड 13 to 19th सेंचुरी रहा है, ठीक है। जो कि इस्टेब्लिश किया गया बाय दी सुकप्फा, ठीक है, सुकप्फा। ये सैन प्रिंस थे ऑफ मोंग माओ, जो कि आसाम आते हैं पटकई माउंटेन से, ठीक है। सो इस तरह से पटकई माउंटेन को क्रॉस करके आसम में आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, इसका नाम ध्यान रखना है सुखप्पा, ठीक है। सो ये डिसेंडेंट हैं ताई रेस से जो बिलोंग करते थे, जो कि चाइना यूनान प्रोविंस से माइग्रेट होकर के इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे आए हुए थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का बात करते हैं तो बेसिकली पावर जो है हेवली वेस्टेड था इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जो कि बेसिकली ये मोनार्क थे इस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से, और ये है सेविज़म और शक्ति मूवमेंट को ज़्यादा अडॉप्ट किए हुए थे, जो कि आपको देखने को भी मिलेगा, जैसे कामाख्या टेम्पल हो गया, इस तरह से शक्तिपीठ में है, 51 शक्तिपीठ में से एक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। इसका डाउनफॉल का बात करें तो जो बर्मीज इन्वेजन हुआ असम में, ठीक है। तो इस तरह से उस समय इनका डिस्ट्रॉय यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रीटी साइन करता है एआंडवू का इन 1826। तो उसके बाद भी ये ब्रिटिश के अंदर में चला जाता है। देखो कोझिकोड जो है इंडिया का ऐसे फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर निकल करके आता है। सो ये भी न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो पूछा सकता है इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन है, तो कोझिकोड। एक लाइन में ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। सो कोझिकोड आपको पता होना चाहिए कि मलाबार कोस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर यहाँ पे आए हुए थे लाइक इब्न बतूता, ठीक है, जो कि रिहला लिखा हुआ है, ये मोरक्को से था 14th सेंचुरी में। वास्को डा गामा हो गया पोर्तुगीज, अब्दुल रजाक पर्शियन, ये विजिट किए थे इस सिटी को 15th सेंचुरी में, ठीक है। और बस इतना ही है। कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस का बात करते हैं तो ये रोबस्ट लिटरेरी फाउंडेशन है विथ 500 लाइब्रेरीज, और यहाँ पे ऐसे 70 पब्लिशर्स देखने को मिलते हैं, इससे कहीं ज़्यादा। 2012 में जो है इसको एक टैग दिया गया सिटी ऑफ स्कल्पचर्स, जिसको कि शिल्प नगरम बोले। और क्योंकि यहाँ पे जो है स्कल्पचर लोकेटेड है बहुत सारे ऐसे वेरियस पार्ट ऑफ सिटीज़ में, ठीक है। केरला को बेसिकली जो है 23rd जून को ये सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोड सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया। देखो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है। सो आफ्टर देखो ऐसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में ऐसे 3 सिटी को रखा गया है, ठीक है। तो
अभी रिसेंटली इस श्रीनगर को ऐसा फोर्थ इंडियन सिटी बन गया, ठीक है। ऐसा 3 रखा गया था पहले, बट श्रीनगर जो है ऐसा फोर्थ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में ऐसा सिटी निकल करके आता है, ठीक है। सो फर्स्ट कौन है, एक जयपुर हो गया, मलप्पुरम हो गया, मैसूर हो गया, और एक है श्रीनगर अभी रिसेंट का। देखो इसका नाम तो पहले ही रख दिया गया था कि 2021 में ही डेजिग्नेट किया गया था, बट अभी डिक्लेयर हुआ 2024 में, तो इस तरह से। देखो एक है UCCN, ठीक है। सो ये भी ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये बेसिकली 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि प्रमोट करता है कोऑपरेशन अमंग सिटीज़, जो कि क्रिएटिविटी और स्ट्रेटजिक फैक्टर को यूज करता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सिटीज़ कवर करता है 350 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इसमें 7 ऐसे क्रिएटिव फील्ड कवर किया जाता है, लाइक क्राफ्ट हो गया, फोल्क आर्ट हो गया, डिज़ाइन, फिल्म, और इस तरह से आपको लिटरेचर, मीडिया, आर्ट, म्यूजिक ये सब देखने को मिल जाता है। अदर कुछ इंडियन सिटीज़ जो हैं ऑन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर, सो लिस्ट किया गया है बाय दी फील्ड म्यूजिक, ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी, फिल्म मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद। तो इस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कब लॉन्च किया गया, 2014 में, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ को, क्राफ्ट्स पीपल को, कम्युनिटीज़ को, ठीक है, इन कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। सो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बट ये कॉमन सी चीज़ है, ये ध्यान रख लो। और ये इस्टेब्लिश किया गया है, डायनेमिक नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है, डायनेमिक नेटवर्क ऑफ क्राफ्ट सिटी, ठीक है। तो एक सिटी बनाता है, बेसिकली एक नेटवर्क प्रिपेयर करता है, जो कि ऐसे जो जिसका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, जो भी ऐसे सिटीज़ को, उसको कहीं ना कहीं ये अलाइन करने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है, जिसका कि अलग ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। देखो जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, ठीक है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो ये फाउंड किया गया बाय दी मिसेस एलिन ओसबॉर्न, ठीक है। ये नाम आप देख सकते हो, बट इतना है नहीं। और ये न्यूयॉर्क में 1964 में, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैंगलोर, ये ऐसा फर्स्ट वुमेन थी जो कि लेजिस्लेटिव सीट इंडिया में आई थी इसके लिए लेकर के, ठीक है। और बस इतना ही है, आगे चलते हैं। खिलादी एग्जीबिशन, ठीक है, एक खिलादी ये एरिया आप देख पाओगे, और आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली अनअर्थ किया गया है, ठीक है, जो कि ऐसा माना जाता है कि संगम एरा से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो खिलादी एग्जीबिशन साइट डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। रिलेटेड किससे है, तो संगम एरा से, ठीक है। ये रिवर कौन सा है इसके, तो वैगई रिवर के किनारे हैं, ठीक है। और बस इतना ही ध्यान रख लेना है, ये काफ़ी है इतना, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये बेसिकली मिस बेसिकली ये आयरन इससे ऐसा माना जाता है कि इसका जो एविडेंस है ये आयरन इससे बिलोंग करता है, ठीक है। और इसमें जो है ये साथ ही साथ संगम में से भी लिंक करता है, अर्बन सेटलमेंट है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंट थे, लाइक स्पिंडल ओर्स हो गया, कॉपर नीडल हो गया, टेराकोटा सील हो गया, डाइंग इंडस्ट्री हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। तमिल ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑन पोट्री भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही था। जैसे कुछ ऐसे रिलेटेड न्यूज जो रहा है ये देख लो, जैसे ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन जो है ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो रिसेंटली डिस्कवर किया गया इन धारानी कोट्टा विलेज, ठीक है, अमरावती में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो धरानी कोट्टा विलेज का अगर हम लोग बात करते हैं इस इंस्क्रिप्शन का, तो मीडियम ऑफ इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पे देखने को मिला वो मेमोरियल पिलर पे देखने को मिला, ठीक है। जहाँ पे कि दो ऐसे डॉटर्स को डिपिक्ट किया गया है, रत्ना एंड विनिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रख लेना कि ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन अभी जो है रिसेंट आंध्र प्रदेश में ये हुआ है, ठीक है। देखो, हाँ, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रख लो, जैसे कुछ पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि धरानी कोटा कहाँ पे है, जैसे धन्य कटक का पूछा था ना कि आंध्र प्रदेश में। सो धरानी कोटा कहाँ पे है, ये ध्यान रख लेना है, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। प्लेस पूछ लिया जाता है, ठीक है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है इंडिया में, जो कि ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनेट हुआ था 3rd सेंचुरी BC में। और ये अशोका के टाइम पे, अशोका के एडिक्ट में ज़्यादातर यूज इसका देखने को मिलता है। करेक्टरिस्टिक का बात करते हैं, तो ये इसका कुछ ज़्यादा वो है नहीं, बट रिसेंट इनहेरेंट वोवेल देखने को मिलते हैं, बट ये एम्बू गीडा है, ठीक है।
देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन, देखो एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो एबुगीडा है, ये एबुगीडा करेक्टरिस्टिक, ये ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक होता है वोवेल, जो होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इसके बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं के, ए, ठीक है, ई, इस तरह से देखो। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले जो भी फर्स्ट लाइन पढ़ रहा है पूरा कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, और ये जो है ये वोवेल है, ए आई ओ यू, ये सब क्या है वोवेल है। तो इस तरह से जो है ये राइटिंग था, ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट इससे है। तो ये चीज़ इसका करेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करते हैं। तो ये हम मैंने जो PYQ है इसको बहुत ही डिटेल वे में हम लोगों ने कवर किया है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग को देखने का ज़रूरत नहीं है, बट ये ध्यान रख लें कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ठीक है, और इसका डिस्कवर किए थे दयाराम शाह ने, ठीक है। इसको कैसे याद किए थे, बताए भी थे कि एच से हड़प्पा, एच और डी, ठीक है, हड़प्पा और दयाराम शाह ने, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, तो एक सेकेंड, दयाराम साहनी, तो इस तरह से जो है ये दयाराम साहनी हो गया, ये RD बनर्जी हो गया, ठीक है, राखल दास बनर्जी जो है। तो इस तरह से जो है इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये सब ग्रेनरीज हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, मोहनजोदड़ो में ये सब देखने को मिला, ठीक है। फिर टाउन प्लानिंग भी बहुत अच्छा था, ग्रिड पैटर्न का था, बर्न्ड ब्रिक यूज करते थे, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, ठीक है, 90 डिग्री पे जो सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चीज़ था। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे वुडन प्लोसियर है, पूछता है कि कॉटन का एविडेंस मिल रहा था कि नहीं, तो कॉटन का एविडेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। एलिफेंट एंड राइनोसोरस हैं यहाँ पे, वी कैन से कि जो हॉर्स है उसका एविडेंस देखने को नहीं मिलता है, बट बोन जो है सुरकोटड़ा में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, सारा चीज़। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ऑक्सन, बुफेलो, गोट, सीप, ये सब पूछा हुआ है, PYQ में पूछा हुआ है, ठीक है। कैट भी है, SS भी है, डॉग भी है, पिग भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। क्राफ्ट का बात करते हैं तो स्पिनिंग, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, पोटर्स व्हील, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। कार्नेल रेड कलर का होता है, ये चीज़ आपको जैस्पर्स, ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रीसियस मेटल्स जो थे, प्रीसियस स्टोन जो थे, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। सील जो है स्टीयाटाइट से बना होता था, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयरन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, यहाँ के लोग नहीं जानते थे, ठीक है। आर्ट जो है ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया जाता था, जो कि डांसिंग आर्ट एक बेटर एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बहुत ही इसको डिटेल में कवर किया ऑलरेडी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, ये चीज़ देखो, जैसे इंपॉर्टेंट IBC साइट जो है, ओके, IBC साइट कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे, ये ध्यान रख लेना। आपको पता होना चाहिए कि जो ये देखो, ये आपको पाकिस्तान वाले रीजन हो गया, ठीक है। ये हड़प्पा पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है, और ये मोहनजोदड़ो जो है ये आपको भी पाकिस्तान में, चारुंद्रो पाकिस्तान में। पूछता है कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो है हड़प्पा साइट वो कौन सा था, IBC वी कैन से IBC साइट। तो ये आपको सुक्ता गेंडोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो सुक्ता गेंडोर जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट देखने को मिलता है। अगर ईस्टर्न मोस्ट साइट पूछे तो आपको ये आलमगीरपुर देखने को मिलेगा, यूपी का, ठीक है। सो ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे देखो मेंशन भी है, ये मेंशन भी है, ठीक है। एंड जो नॉर्दर्न मोस्ट का बात करते हैं तो मंडा जम्मू कश्मीर का है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर रोपर पंजाब में है, और जो राखी गढ़ी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा इंडिया में जो है ये बिगेस्ट साइट देखने को मिलता है, ठीक है। राखी गढ़ी ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। कालीबंगन जो है राजस्थान में। देखो कालीबंगन और राखी गढ़ी में लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। सो मैं इसका आपको ट्रिक बताऊँ तो जैसे ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान में क्या होता है कि जो सनलाइट है ज़्यादा पड़ता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ता है इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो सैंड है, और इस तरह से आप ध्यान रखो। तो इसमें क्या होता है कि जो ये काला हो जाता है ये सारा चीज़ सनलाइट ज़्यादा पड़ने के कारण, ठीक है। सो ये कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। बाकी जो राखीगढ़ी अपने आप याद हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है। ठीक है, देखो जो धौलावीरा है ये आपको पूछा हुआ है, आई थिंक 2021 के PYQ में, कि सबसे बेटर यहाँ पे जो वाटर चैनल था, बेटर डैम थे, ठीक है। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग यूज होता था वो कौन सा एरिया था, तो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा।
लोथल आपको जो है गुजरात में देखने को मिलेगा, देसलपुर जो है गुजरात में, फिर प्रतापबेट जो है ये भी गुजरात में, ठीक है। दाइमाबाद जो है ये पूछता है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, ये सदर्न मोस्ट साइट देखने को मिल जाता है। लोथल कुछ है नहीं, बट इस बार न्यूज में रहा था। और भी ये रहा, जैसे यूनियन जो कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल के गुजरात में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये बेसिकली डेवलप किया गया है अंडर द सागरमाला प्रोग्राम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के अंदर, जो कि पीपीपी मोड पे है। तो बस इतना ध्यान रख लो, ज़्यादा याद रखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लोथल का बात करते हैं तो ये पूछता है कि किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा एंड साबरमती रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ तो ठीक है, देखो एक आईबीसी जो है यहाँ पे, ये प्रोमिनेंट सिटी है आईबीसी का, ये ठीक है लोथल। और आपको यहाँ पे ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई रॉक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का, तो ये इंडिया का रिच मैरीटाइम हेरिटेज को यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। एंशियंट टाइम से लेकर के अभी तक का जो भी है, ठीक है। इसमें की प्रोजेक्ट का बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास लाइट हाउस म्यूजियम यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। कोस्टल स्टेटस पेविलियंस देखने को मिलेगा, मेरीटाइम थीम्ड इको रिसोर्ट देखने को मिल जाएगा। इंडिया मेरीटाइम हेरिटेज का बात करते हैं तो ये आप चाहो तो देखो, बट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अर्ली डे में मेसोपोटामियन से जिस तरह से ट्रेड करते थे या विजी वाले, ये चीज़ देखने को मिलेगा। वैदिक एज में अर्लीस्ट रेफरेंस मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का देखने को मिल जाएगा, जो कि ऋग्वेदा में देखने को मिलता है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे भी आपको यूरोपियन से कैसे ट्रेड किया जाता था अफ्रीकन कंट्री से। सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पे जैसा पहला इंडियन नेटिव रूलर थे जो कि अक्वाइन और इंस्क्रिप्शन ऑफ शिप को इशू करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता था कि जो कॉइन था उस पे जो है सीप मेंशन रहता था, सीप इंस्क्राइब्ड रहता था उस पे, ठीक है। सो ये चीज़ जो है, ये पहला ऐसा रूलर तो पूछा जा सकता है, सातवाहना डायनेस्टी ने किया था। मराठा जो है ये शिवाजी के अंदर में मराठा जो है, मराठा ने भी ये आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ जो है यहाँ से, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस। देखो चोला का बात करते हैं तो ये मेरीटाइम ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशिया से, जो कि आपको इधर देखने को मिलेगा। पंड्या जो है ये ट्रेड करते थे रोम, इजिप्ट, चाइना से, ठीक है, पील्स फार्मिंग को लेकर के। चेरा जो है ये ग्रीक रोमन्स के साथ करते थे ट्रेड। अदर साइट है न्यूज़ में, उसको देख लेते हैं। जैसे न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग जो है ये गोवा के मोक्सी विलेज में देखने को मिला, ठीक है। तो न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग देखने को मिला इस कारण से। ये ध्यान रख लेना है रिवर, तो जारमे रिवर जो है, जारमे रिवर के रिवर बेड में देखने को मिला ये। और ये पूछा सकता है तो कहाँ पे, तो गोवा में है, ठीक है। सो ये कार्विंग जो है यहाँ पे एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, लाइक जेबस हो गया, बुल्स हो गए, एंटीलोप्स हो गए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये साइड याद रखो, मॉक्सी विलेज कहाँ पे, गोवा में है। किसके लिए है, तो नियोलिथिक एज रॉक के लिए। तो चलो ठीक है, बाकी सब एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब चलते हैं श्रीकाकुलम, ठीक है। तो श्रीकाकुलम, तो 7 हिस्टोरियंस, एकेडमिक्स, राइटर्स और हेरिटेज इंथुसिस्ट, इन्होंने डिलीजेंटली वर्क किया है इस हिस्ट्री को, जो फॉरगेटन था उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो है श्रीकाकुलम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फॉर्मर नाम का बात करते हैं तो चिकाकोल था, ठीक है, चिकाकोल। ये ब्रिटिश कॉलोनियल रिजिम के तौर पे इसको यूज किया गया था। ये कलिंगा डायनेस्टी का एक पार्ट रहा था, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पे, ठीक है। तो लेटर इसका अगर बात करते हैं तो गजपति किंगडम के अंदर में आया श्रीकाकुलम, ठीक है, ड्यूरिंग मिडियावल पीरियड। और उसके बाद फिर ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगई के पास आया, ठीक है। तो ये ककातिया और विजयनगर एम्पायर का भी पार्ट रहा है। कल्चरल साइट का बात करते हैं तो यहाँ पे बुद्धिस्ट साइट देखने को मिलते हैं, जैसे सलीहुदम बुद्धिज़्म यहाँ पे स्प्रेड हुआ था टू सुमात्रा, ठीक है। और भी ऐसे अदर ईस्टर्न कंट्रीज जो थे वहाँ तक स्प्रेड हुआ था। फिर यह जैनिज्म साइट भी रहा है, ठीक है। जैसे एक है तंग मयकुंडा और रोतावलसा विलेज, ठीक है। फिर है हिंदू टेम्पल, ये श्री मुखलिगम और श्री कुरमम और अरसविली। तो इस तरह से जो है ये, मतलब ये इतना ध्यान रख लेना है कि अलग अलग कल्चरल साइट यहाँ पे देखने को मिले हैं हिंदू, जैन और बुद्धिज्म के। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पूछता है कि एलोरा में कौन कौन से ऐसे साइट मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से कल्चरल साइट्स मिले।
सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिज़्म हो गए और जैनिज़्म हो गए, यहाँ पे तीनों मिले हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अजंता में, ठीक है, सो यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का मिला है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पे एलोरा में तीनों मिला है। कलिंगा डायनेस्टी का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे रीजन्स बेसिकली आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी जो है, और मौर्यन कन्क्वेस्ट, कलिंगा वॉर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इम्पेरर अशोका, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। तो इस तरह से जो है ज़्यादा यहाँ से नहीं है, बट चलेगा। देखो उदयगिरी खंडगिरी, ये ध्यान रख लेते हैं। उदयगिरी खंडगिरी कैप के बारे में देखो, ये पूछा भी गया है, ठीक है। सो ये आपको दो ऐसे एडजेसेंट हिल देखने को मिलेंगे, उदयगिरी एंड खंडगिरी, ठीक है, जो कि यहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो है ये कुमारी माउंटेन रेंज में बनाया गया है, और अर्लीस्ट एग्जांपल है रॉक कट केप ट्रेडिशन इन उड़ीसा में। तो ये पूछा जा सकता है उदयगिरी खंडगिरी कहाँ पे है, तो वन लाइनर में उड़ीसा में ये है, और ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में बनाया गया है बाय द किंग ऑफ खारवेल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। और जो मेघवाना जो डायनेस्टी है उसके लिए, और ये बेसिकली किसके लिए है, तो वो जैन मोंक के लिए है, ठीक है। तो ठीक है, ये देखो उदयगिरी केव जो है ये फेमस है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसमें मेंशन है, और मिलिट्री कैंपेन को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। कुछ ऐसे अदर सेट्स हैं लाइक वैष्णवायत केव जो है ये यहाँ पे बनाया गया है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है, इन उदयगिरी नियर विदिशा। इन देखो उदयगिरी जो है ना, ये दो जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, नहीं तो कन्फ्यूज होता है। मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे ये वैष्णवायत केव है, ठीक है, ये विदिशा वाला। लेकिन अगर यही बात करते हैं उदयगिरी का, तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये बेसिकली जैन केव है, ठीक है, उड़ीसा का। तो दो केव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट जो है तेलंगाना में, ये ध्यान रख लो, ये एक फाइंडिंग हुआ है न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट तेलंगाना में डिस्कवर हुआ है। तो ये कौन सा साइट है, सो उरागुट्टा, ठीक है। ये क्या है, तो आयरन एज मेगालिथिक साइट से बिलोंग करता है उरागुट्टा, ठीक है। दो न्यू रॉक आर्ट साइट यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है, दमरा कोट्टू में। तो ये चीज़ यहाँ से है। सो एक यहाँ पे देखोगे कि देवरा देवरा लबंदा मुल्ला, ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग गुड। तो यहाँ पे जो है ये केवल एनिमल का डिपिक्शन देखने को मिला है, कोई भी ऐसा ह्यूमन और वेपन्स का डिपिक्शन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, कोई साइट दे देगा और बोलेगा मैच द कॉलम, या फिर कौन सा साइट कहाँ पे है। तो उरागुट्टा जो है ये तेलंगाना में है, ये इंपॉर्टेंट है, और आयरन एज से बिलोंग करता है। फिर है देवरबंदा मुल्ला, ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। चलो ठीक है, अब देखते हैं पानीगिरी तेलंगाना में ही है, ठीक है। फानीगिरी पानीगिरी जो भी यू कैन रीड। तो फानीगिरी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने अनअर्थ किया है क्वाइन होर्ड एट पानीगिरी, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे क्वाइन मिले हैं, और ये बेसिकली तेलंगाना में है, और ये माना जाता है कि ये इस कवाकू जो पीरियड था उस टाइम से, ये उस टाइम के क्वाइन ये है, ठीक है। सो फानीगिरी का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हिल्लॉक ऑफ स्नैक हुड, जैसे फन हम लोग बोलते हैं ना, जो सांप का फन होता है, इस तरह से जो है तो फानीगिरी है। और ये बुद्धिस्ट साइट रहा है, जो कि लोकेटेड है 110 किलोमीटर फ्रॉम दी हैदराबाद। एग्जीबिशन का बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको अनर्थ किया गया है, जैसे महास्तूपा हो गया, चैत्यगृह हो गया, विहाराज हो गया। तो इस तरह से सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। बोधिसत्वा हो गया, सब यहाँ पे फाइंडिंग देखने को मिला। मगर आपको ध्यान रख लेना है कि फानीगिरी जो है ये आपको तेलंगाना में है, और ये इस कुवाकू पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। एक है बावीकोंडा मोनास्ट्री, ठीक है, बावीकोंडा मोनास्ट्री। तो ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट ये रिसेंट ईयर में ये देखने को मिला कि बावीकोंडा का जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस कारण से न्यूज़ में था। तो ये ध्यान रख लेना कि बावीकोंडा मोनास्ट्री बेसिकली है क्या, तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। और बावीकोंडा का मतलब होता है हिल ऑफ वेल्स, ठीक है, दिख रहा है कैसे वेल्स टाइप का दिख रहा है। तो इस तरह से है, जो कि अर्लियर प्लेस था जहाँ पे ऐसे बहुत सारे
वेल्स थे जो कि रेन वाटर को का यूज करते थे उसके रिस्टोरेशन के लिए, ठीक है। सो बाविकोंडा मोनास्ट्री जो है ये आपको 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। यहाँ पे थेरावाद मीन्स हीनयान बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि महास्तूपा हो गया, आचार्य विहारा हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखो, ये पूछा जा सकता है कि बाविकोंडा मोनास्ट्री किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है सालिहुंदम थोट कलकोंडा, ठीक है, बाविकोंडा, भोजनकोंडा, ठीक है, अमरावती, अनूपा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये बुद्धिस्ट सर्किट है बेसिकली अंडर द स्वदेश दर्पण स्कीम, तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई विल से कि ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये जैसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिस्ट सर्किट स्वदेश दर्पण के अंदर कौन कौन सा है, तो एक है सालिहुंदा थोलकुंडा, ठीक है, सालिहुंदा थोलकुंडा, बाविकोंडा, भोजकोंडा और अमरावती, ठीक है। सो चलो ठीक है, इतना हम लोग बहुत ही इसको डिटेल में देखें। सो चलो ठीक है, आज आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा इसको कवर कर लेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पर्सनालिटीज इन न्यूज़, मिसलेनियस टॉपिक यूज कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी ऐसे अवार्ड न्यूज़ में रहे हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच। और